Okay, so Assalamu alaikum. And in this video, we'll take a look at the cerebellar efferents and efferents. We know that a number of fibers are terminating within the cerebellum, उसके न्यूक्लिया के अंदर, और कुछ fibers होते हैं जो वहाँ से originate होते हैं और terminate करते हैं within the other parts of the brain as well as in the peripheral parts. So first let's talk about the efferent fibers जो कि cerebellum से निकल रहे हैं. So we know that there are some cerebellar nuclei deep within the substance of cerebellum within its medulla, और वो चार होते हैं from medial to lateral. These are the fastigial nucleus, the embryoniform nucleus, the globus nucleus and the dentate nuclei. राइट. सो इन्हीं में कुछ फाइबर्स आकर टर्मिनेट करेंगे, इन्हीं से कुछ फाइबर्स फिर ओरिजिन लेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में टर्मिनेट करेंगे. सो अगर हम नेम करें वो कौन से फाइबर्स हैं जो यहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं और टुवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन मूव करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ से निकल कर जाते हैं टुवर्ड्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कुछ होते हैं जो यहाँ से निकल जाते हैं टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, कुछ होते हैं जो यहाँ से निकल कर टुवर्ड्स अदर न्यूक्लिया ऑफ द ब्रेन की तरफ मूव करते हैं. सो हम इनको इन तीन कैटेगरीज में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट कैटेगरी वो है जो यहाँ से निकल कर जा रही टुवर्ड्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स और टुवर्ड्स द सेरेब्रम. सो द फर्स्ट फाइबर्स आर गोइंग टू बी द corticopontocerebellar fibers, जो कि पहले तो आते हैं cerebral cortex towards the pons and then from the pons आते हैं towards the cerebellum. So we can see that these are the corticopontin fibers जो पहले cerebral hemisphere से कुछ signals देकर आ रहे हैं towards the pons, and then pons से कुछ fibers होते हैं जो by the way of the pontocerebellar fibers move करते हैं towards the cerebellum through the the middle cerebellar peduncle, because we know that the pons is connected to the cerebellum by the way of the middle cerebellar peduncle, right? So in this way, by crossing the corona radiata, by crossing the internal capsule, several corticopontin fibers are terminated within the pons, and then by crossing towards the opposite side, these fibers are going towards the opposite cerebellar hemisphere, right? तो ये opposite side के ही signals को रेगुलेट करने वाला है. और कहा जाता है कि दैट वी एज वी स्टडी इन द सब्सटेंस ऑफ पॉन्स वी हैड द पोंटाइन न्यूक्लियाई, जहाँ से फिर ट्रांसवर्स फाइबर्स ओरिजिन ले रहे थे. तो ये ट्रांसवर्स फाइबर्स बेसिकली मिडिल सेरेबेलर पेडुंकल के जरिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेरेबेलम, और इन दिस वे द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेरेब्रम टुवर्ड्स द सेरेबेलम बाय द वे ऑफ पॉन्स बाय द सेरेब्रो-पोंटोसेरेबेलर फाइबर्स. अच्छा, द नेक्स्ट फाइबर्स आर गोइंग टू बी द सेरेब्रो-ओलिवो-सेरेबेलर पाथवे. अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहिए हमें, जो एफरेंट्स है ना सेरेबेलम के दो तरह के हैं. एक आते हैं बाय द वे ऑफ मोसी फाइबर्स और एक आते हैं बाय द वे ऑफ क्लाइमिंग फाइबर्स. जितने भी फाइबर्स आएंगे बाय द वे फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, वो सारे आएंगे बाय द वे ऑफ मोसी फाइबर्स. लेकिन जो फाइबर्स आएंगे सेरेबेलम में फ्रॉम द ओलिवरी न्यूक्लियस, वो आएंगे बाय द वे ऑफ क्लाइमिंग फाइबर्स. तो ये बेसिकली क्लाइमिंग फाइबर्स हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं. एंड वी कैन सी दैट सेरेबेलम से जितने भी इम्पल्सेस आनी होती हैं बाय क्रॉसिंग द कोरोना रेडिएटा, बाय क्रॉसिंग द इंटरनल कैप्सूल, और जाने होते हैं टुवर्ड्स इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस या टुवर्ड्स एनी ऑफ द ओलिवरी न्यूक्लियाई, वो होते हैं सेरेब्रो ओलिवरी पाथवे से. ठीक है. और फिर ओलिवो सेरेबेलर पाथवे, यहाँ से कुछ इंपल्सिव बाय द वे ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल, बिकॉज वी नो दैट इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट विद इन द मेडुला, और मेडुला कनेक्टेड होता है विद द सेरेबेलम बाय द वे ऑफ इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल, और यहाँ से मूव करेंगे इनटू द सेरेबेलम. तो ये बन गया हमारे पास सेरेब्रो ओलिवो सेरेबेलर pathway, right? Okay, the next path is going to be the cerebro-reticulo-cerebellar pathway, right? जो रेटिकुलर फॉर्मेशन पता है कि ब्रेन स्टेम में हर जगह पे प्रेजेंट होती है. तो हमारे ब्रेन से कुछ सिग्नल आते हैं बाय द वे ऑफ कॉर्टिको-रेटिकुलर फाइबर्स. ठीक है. सेंसरी मोटर फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं, एंड देन बाय क्रॉसिंग द ऑपोजिट साइड, बल्कि ये तो सेम साइड पर रहते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द सेम साइड में वो मूव करते हैं, एंड देन बाय द वे ऑफ रेटिकुलो-सेरेबेलर फाइबर्स ये मूव करते हैं इनटू द सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स, राइट? और ये इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल से मूव के जरिए गुजरते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यू कैन से रेटिकुलर फॉर्मेशन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मेडुला. तो यहाँ से फिर वो इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल के जरिए सेम साइड की रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाते हैं, देन जाते हैं टुवर्ड्स द वी कैन से सेरेबेलम, राइट? और ये भी अगेन इन द फॉर्म ऑफ मोसी फाइबर से आएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. तो ये तीन तरह के हो गए एफरेंट्स जो कि ब्रेन से आ रहे हैं. नेक्स्ट कुछ एफरेंट्स आते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एज वेल, और ये होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट्स एंड द क्यूनियो सेरेबेलर ट्रैक्ट्स, राइट? तो पहले एंटीरियर स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट की बात कर लें कि जब भी कोई एक्सॉन्स ने आना होता है जो टर्मिनेट करते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन. आपको पता है कि जो असेंडिंग फाइबर्स होते हैं सारे सेंसरी फाइबर्स होते हैं, राइट? सो डोर्सल रूट गैंग्लियन से कुछ फाइबर्स आते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस पड़ा होता है, सो बोलते हैं न्यूक्लियस डोर्सालिस, उसको हम क्लार्क कॉलम भी बोलते हैं. वहाँ पर टर्मिनेट करते हैं, वहाँ से फिर असेंड करते हैं अपवर्ड्स बाय क्रॉसिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड पे क्रॉस करके जाते हैं अपवर्ड्स इनटू द एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और टर्मिनेट करते हैं विद इन द सेरेबेलम बाय पासिंग थ्रू द सुपीरियर सेरेबेलर पेडुंकल. या दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एंटीरियर स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट के फाइबर्स वो जाएंगे बाय द वे ऑफ सुपीरियर सेरेबेलर पेडुंकल, और जो पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेबेलर ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं वो जाएंगे टर्मिनेट करेंगे इन द सेरेबेलम बाय द वे ऑफ इंफीरियर सेरेबेलर पेडुंकल. ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है? सो इन दिस वे कुछ फाइबर्स तो सेरेबेलर कॉर्टेक्स में टर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है? पर कुछ फाइबर्स इसके न्यूक्लिया जो हमने स्टडी किए 4 न्यूक्लिया होते हैं, कुछ उनमें टर्मिनेट करेंगे, ठीक है? तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो टर्मिनेट करते हैं.
एंड देन फिर यहाँ से जो फाइबर्स होंगे वो फिर अगेन आपके हायर ब्रेन एरियाज को भी सिग्नल्स दे सकते हो, यहाँ से इसकी फर्दर इंटीग्रेशन भी हो सकती है। और उसका काम ये होता है कि बेसिकली लोअर पार्ट लोअर स्पाइनल कॉर्ड से पेरिफेरल ऑर्गन से जितने भी जॉइंट रिसेप्टर्स हैं, जितने भी मसल टेंडन, जितने भी गोल्जी टेंडन ऑर्गन है, मसल स्पेंडल्स हैं, उन सब से मसल्स की और जॉइंट्स की इंफॉर्मेशन कैरी करना और मसल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने का काम होता है इन असेंडिंग फाइबर्स का या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का। अच्छा, एक होता है पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो मैंने बताया कि वो भी टर्मिनेट करेगा इनटू द न्यूक्लियस डोर्सालिस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और अगेन वो फिर मूव करेगा विद इन द पोस्टीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, राइट, पोस्टरोलेटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से फिर असेंड करेगा टुवर्ड्स द cerebellum through the Mosey fibers again, and by passing through the inferior cerebellar peduncle, right, and then उसके न्यूक्लियर में टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके कॉर्टेक्स में टर्मिनेट कर सकते हैं, देन कुछ हायर ब्रेन रीजन को भी सप्लाई दे सकते हैं वहाँ से, और कुछ वहाँ पे सेल्फ इंटीग्रेशन भी हो सकती है। बट काम यही होगा कि उसने इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और इन रिस्पॉन्स टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मसल स्पिंडल्स, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स, उसने मसल मूवमेंट्स को रेगुलेट करना होता है, क्योंकि इसका काम आफ्टर ऑल मसल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने का ही होता है। अच्छा, एक और असेंडिंग ट्रैक्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, दैट इज अ क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं खैर कैसे, लेकिन ब्रेन स्टेम से कह सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट वी हैड द क्यूनिएट न्यूक्लियर, ग्रेसलेस और क्यूनिएट न्यूक्लियस होता है लेवल ऑफ मेडुला, वहाँ से कुछ फाइबर्स एक्सटेंड करते हैं और वो भी एंट्री लेते हैं इनटू द सेरिबेलम बाय द वे ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, बिकॉज वी नो दैट मेडुला इज कनेक्टेड टू द सेरिबेलम बाय द वे ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। तो वहाँ से कुछ फाइबर्स आते हैं एंड दे आर अगेन टर्मिनेटिंग इन बाय द वे ऑफ मोजी फाइबर्स, कुछ डीप सेरिबेलर न्यूक्लियर में जाते हैं, और उनका काम यही होता है कि वो मसल जॉइंट से, स्पिंडल से, यहाँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। जो एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट है ना, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है मोस्टली फ्रॉम द अपर एंड लोअर लिम्ब से, जो पोस्टीरियर वाला वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है फ्रॉम द ट्रंक से और लोअर लिम्ब से, और जो क्लिनो सेरिबेलर ट्रैक्ट है वो मोस्टली इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है फ्रॉम अपर लिम्ब एंड अपर पार्ट ऑफ थोरैक्स। सो ये हो गया। अच्छा, फिर हम कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ऑल्सो फ्रॉम द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस अगेन पढ़े होते हैं लेवल ऑफ मेडुला, तो ये एक एडिशनल है पाथवे कि समटाइम्स जो हमें पता है वेस्टिबुलर नर्व होती है वो आती है फ्रॉम द इनर ईयर, और उसका काम ये होता है कि इनर ईयर में बेसिकली दो चीज़ें होती है, तो होता है हमारे पास सेमिसर्कुलर कनाल्स और एक होते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूल। जो सेमिसर्कुलर कनाल्स उन्होंने बेसिकली रेगुलेट करना होता है हमारे मोशन को, ठीक है, और जो सेमिसर्कुलर कनाल जो होते हैं यूट्रिकल एंड सेक्यूल उन्होंने कंट्रोल करना होता है हमारी पोजीशन सेंस को इन रिलेशन टू ग्रेविटी, राइट। सो इन दोनों से इंपल्सेस लेके फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टिबुलर नर्व मूव करते हैं टुवर्ड्स द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, जो मैंने देखा था लेवल ऑफ मेडुला पड़ा हुआ था, और फिर वहाँ से कुछ फाइबर्स असेंड करते हैं बाय द वे ऑफ inferior cerebellar peduncle into the cerebellum on the same side, and then basically वो इसका पार्ट होता है cerebellum का, that's called as a flocculonodular lobe, वहाँ पर आकर टर्मिनेट करते हैं, and then they will be regulating the sense of position and you can say motion as well in relation to gravity. So this was the vestibular pathway, or you can say the vestibular cerebellar pathway, right. कुछ और भी रेफरेंस आते हैं जो आ रहे होते हैं हमारे पास रेड न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं, राइट, मिड ब्रेन के रेड न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं, टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन से आ रहे होते हैं, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड होते हैं। अब बात कर चुके हैं हम अच्छे से जितने भी एफरेंट फाइबर्स हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं टुवर्ड्स द सेरिबेलम, राइट, और हम देख चुके हैं कि काफ़ी सारे हैं जो सेरिब्रम से आ रहे हैं, वो कोर्टिको पोंटो सेरिबेलर, सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर, सेरिब्रो रेटिकुलर सेरिबेलर है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं वो एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर है, और क्यूनियो सेरिबेलर जो मेडुला से आ रहा है, और कुछ वेस्टिबुलर हैं, कुछ अदर आ रहे हैं जो मिड ब्रेन वगैरह से आ रहे हैं, ठीक है। सो ये तो खत्म हो गया। बात करें मतलब इफ्रेंट्स सेरिबेलम से इफ्रेंट्स कौन कौन से निकल रहे हैं, ठीक है। सो इफ्रेंट्स मोस्टली इसके न्यूक्लियस से निकलते हैं, राइट, और मीडियल टू लेटरल हमारे पास 4 निकले हैं, कौन से, फेस्टिजियल, ग्लोबस, एम्बेलिफॉर्म और डेंटेट, राइट। तो जितने भी इफ्रेंट्स निकलेंगे ग्लोबस से, एम्बेलिफॉर्म से या डेंटेट से, वो जाएंगे सारे बाय द वे ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, और जो निकलेंगे इफ्रेंट्स बाय द वे ऑफ फेस्टिजियल न्यूक्लियस वो निकलेंगे बाय द वे ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल। हमें बस ये बताना चाहिए, ठीक है, ये जनरल सा रूल है। और सेकंड ये भी बात हम कहते हैं कि कुछ तो होते हैं कि फाइबर्स जो निकलते हैं फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स निकले वो तो सिंपली परकंजेस सेल्स से एक्सॉन्स के फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पहले कॉर्टेक्स जाते हैं टुवर्ड्स द, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ये डेफिनेटली ये सेरिबेलम नहीं है, ठीक है। तो कुछ होते हैं पहले कॉर्टेक्स जाते हैं टुवर्ड्स द डीप मेडुला इनटू द न्यूक्लियाई, और फिर वहाँ से निकलते हैं और डिफरेंट रीजन्स को स्लाई देते हैं, और मोस्टली ऐसे ही होता है, मोस्टली डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया से ही इफ्रेंट्स आ रहे होते हैं। अच्छा जी, अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से ट्रैक्ट्स बनते हैं। 4 ट्रैक्ट्स हैं, मैं बस उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द ग्लोबस एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे, एज द नेम इंडिकेट्स कि ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लिया से रेड न्यूक्लियस की तरफ ट्रैक्ट ना निकलना है, रेड न्यूक्लियस को फाइबर्स जाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो उसका ये होता है बेसिकली इसमें कि इसमें ये सीन होता है इसका कि एज वी नो कि सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से ही फाइबर्स निकलना है, क्योंकि जो फेस्टिजियल वाला वो था जिसमें से इंफीरियर सेरिबेलर से निकले थे, बाकी सब कहाँ इंफीरियर पेडुंकल से निकले थे, सेरिबेलर पेडुंकल से, बाकी सारे कहाँ से निकले थे, सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से। तो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट साइड पे मूव करते हैं, फाइबर्स क्रॉस करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड के रेड न्यूक्लियस में जाना होता है। तो एज वी नो कि जब हमने क्रॉस सेक्शन देखा था इसका
सेरिबेलम के लेवल पर देखा, लेकिन हमें पेडुंकल्स के लेवल पर कोई सेशन देखा था, ये पेडुंकल्स में भी डिकोसेशन हो रही थी. सो उसी डिकोसेशन से गुजर के ये ऑपोजिट साइड की रेड न्यूक्लियस से मूवमेंट करते हैं, बट जस्ट बिफोर द रीच रेड न्यूक्लियस इनमें दोबारा से डिकोसेशन हो जाती है, विच मीन्स दैट डबल डिकोसेशन की वजह से वो सेम साइड की ही मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं. मैं बस ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है. सो ये है हमारे पास ग्लोबस एम्बोलिफॉर्म रिवल पाथ का काम क्या है, इन्फ्लुएंस करना एक सेम साइड की मोटर एक्टिविटी को. और रेड न्यूक्लियस हो जाता है, रेड न्यूक्लियस के बाद एक और ट्रैक्ट मतलब बोलते हैं रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि रेड न्यूक्लियस से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे होते हैं. ओके जी. द नेक्स्ट पाथवे इज द डेंटेटो थैलेमिक पाथवे, जो डेंटेड न्यूक्लियस से एक्सॉन्स निकल रहे हैं, अगेन डिकोसेशन करके सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल से बाहर निकल रहे हैं और वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में जाकर टर्मिनेट करेंगे. और वहाँ से फिर एक और पाथवे बनेगा, राइट, जो जाएगा बाय द वे ऑफ इंटरनल कैप्सूल, बाय द वे ऑफ कोरोना रेडिएटर टुवर्ड्स द हायर ब्रेन एरिया. और वहाँ से फिर मोटर एक्टिविटी को इंटीग्रेट कर रेगुलेट करके बाय द वे ऑफ सम कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट फाइबर्स नीचे आएंगे और फिर आगे मसल्स की सेम साइड के मसल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करा देंगे, क्योंकि बिकॉज वी नो कि डबल डिकोसेशन हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर भी. अच्छा, जो नेक्स्ट वन इज द वेस्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे. वी नो दैट वेस्टिजियल न्यूक्लियस से जितने फाइबर्स निकलेंगे वो सब बाय द वे ऑफ इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल बाहर निकलेंगे, राइट. और वेस्टिजियल न्यूक्लियस से पहले एज नेम इंडिकेट्स वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में जाएंगे बाय पासिंग थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लिया में जाएंगे ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है. एंड देन वहाँ से एक और ट्रैक्ट बनता है, इसका हम नाम देते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है. वहाँ से फाइबर टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड. एंड देन एक जनरल सा रूल है कि वेस्टिबुलर न्यूक्लिया हमेशा एक्सटेंसर मसल्स की टोन और एक्सटेंसर मसल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, जबकि जो हमारे पास वो दूसरे वाले होते हैं रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, वो हमेशा हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. तो ये बात भी होगी. एंड देन द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव द वेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे, जो वी नो नाम इंडिकेट कर रहा है कि वेस्टिजियल न्यूक्लियस जाएगा टुवर्ड्स द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द मिड ब्रेन, ऑफ मिड ब्रेन, मेडला, पोन्स, जहाँ पे पड़ी हुई रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है. और फिर वहाँ से जाएगा द फॉर्म ऑफ रेटिकुलर स्पाइनल पाथवे डाउन द स्पाइनल कॉर्ड इनटू द वेरियस पार्ट्स. और अगेन इट विल बी इन्फ्लुएंसिंग द एब्सिलेटल मसल टोन. सो विद दिस नोट ये सारे रेफरेंस हैं. कौन कौन से 4 रेफरेंस? ग्लोबस एम्बोलिफॉर्म रूब्रल, डेंटेटोथैलेमिक, वेस्टिजियल वेस्टिबुलर एंड वेस्टिजियल रेटिकुलर. और 5 से 6-7 हमारे पास रेफरेंस थे, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो विद दिस नोट वी आर डन विद एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट द रेफरेंस पाथवे ऑफ द सेरिबेलम. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह.